इनफाइनाइट लिमिट्स के अंदर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है यानी कि जिस फंक्शन की हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है उस फंक्शन के अंदर नेचुरल लॉग मौजूद है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है उसके फंक्शन का क्या बिहेवियर होता है। तो उसके बिहेवियर को चेक करने के लिए हम सबसे पहले उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर प्लेन R2। इसके अंदर जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है उसका ग्राफ इस तरह से होता है, यानी कि ये एक्स एक्सिस को 1 के ऊपर इंटरसेक्ट करता है और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जो वैल्यूज हैं ये डिक्रीज होती है नेगेटिव इन्फिनिटी तक। यानी कि जैसे आप एक्स की वैल्यूज को 0 को अप्रोच करवाते हैं राइट से, तो आपके पास जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये अप्रोच करती है नेगेटिव इन्फिनिटी को। यानी कि जब एक्स या फिर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इनपुट, ये जो एक्स है यहाँ पे ये बेसिकली नेचुरल लॉग की इनपुट को शो कर रहा है। तो नेचुरल लॉग की जो इनपुट्स हैं ये जब 0 को अप्रोच करती हैं राइट से, तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये अप्रोच करती है नेगेटिव इन्फिनिटी को। आपने अब यहाँ पे ये नोट करना है कि y एक्सिस की इस साइड के ऊपर यानी कि x की नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं वो होती है नेगेटिव, x की नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर जो नेचुरल लॉग है ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि इस नेचुरल लॉग ऑफ x का जो ग्राफ है ये पूरा का पूरा y एक्सिस की इस साइड के ऊपर मौजूद है। यानी कि जो x की पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनके अगेंस्ट तो आपको फंक्शन वैल्यूज मिलती हैं, लेकिन आपको x की नेगेटिव वैल्यूज के अगेंस्ट फंक्शन वैल्यूज नहीं मिलती। तो 0 को जब आप राइट से अप्रोच करवाते हैं तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये अप्रोच करती है नेगेटिव इन्फिनिटी को। इस फैक्ट को हम यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे तो जो इनपुट्स थी वो 0 को अप्रोच कर रही थी, इसीलिए फंक्शन वैल्यूज अप्रोच कर रही है नेगेटिव इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है इस नेचुरल लॉग की जो इनपुट्स हैं ये किस नंबर को अप्रोच करती है। यहाँ पे जो एक्स है ये अप्रोच कर रहा है 1 को राइट से। हमने इसके रिजल्ट में ये देखना है कि ये जो इनपुट है नेचुरल लॉग की ये किस नंबर को अप्रोच करती है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट देखा है कि जब नेचुरल लॉग इनपुट्स 0 को राइट से अप्रोच करवाती है तो जो नेचुरल लॉग की वैल्यूज हैं वो अप्रोच करती है नेगेटिव इन्फिनिटी को। इस कॉन्सेप्ट को फिर हम अपने क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे गिवन है वो हम यहाँ पे लिखते हैं एज x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट, क्योंकि x 1 को राइट से अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे अगर आप रियल लाइन देखें उसके ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 0 है और यहाँ पे हमारे पास 1 है। अगर आप 1 को राइट से अप्रोच करवाएं तो जो x की वैल्यूज हैं वो हमेशा 1 से बड़ी होंगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 होगा। अब उसके बाद आपने इस इनइक्वालिटी को इस फॉर्म के अंदर लेके आना है, तो आपको दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए जो बड़ा नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट भी बड़ा होता है और जो छोटा नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट भी छोटा होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। इस 1 को आपने अगर इधर लेके आना है तो माइनस करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये जो ओवरऑल आपके पास फंक्शन है ये 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज पॉजिटिव। अब इसको जो पॉजिटिव हमने दिखाया है इसका मकसद ये है कि हम ये दिखाएं कि जो नेचुरल लॉग है इसकी जो इनपुट्स हैं यानी कि ये वाली इनपुट्स ये पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये अब डिफाइन होगा। लेकिन हमने अब ये देखना है कि इसकी जो इनपुट्स हैं ये किस नंबर को अप्रोच करेंगी। तो यहां पे हम लिखते हैं एज x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अप्रोचेस टू 0। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है ये अप्रोच करेगा 0 को। अब ये 0 को क्यों अप्रोच करेगा, जैसे जैसे आपकी x की वैल्यूज 1 को अप्रोच करेंगी, चाहे राइट से करें चाहे लेफ्ट से करें, जैसे जैसे ये 1 को अप्रोच करेंगी और ऊपर आप स्क्वायर रूट लेंगे और उसमें से आप 1 को माइनस करते जाएंगे तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यूज हैं ये 0 को अप्रोच करेंगी। क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी 1 के क्लोज होती जाएंगी, जो स्क्वायर रूट है उन वैल्यूज का वो भी 1 के क्लोज होता जाएगा। तो जैसे जैसे स्क्वायर रूट 1 के क्लोज होता जाएगा और आप उसमें से हर बार 1 को माइनस करेंगे तो जो ओवरऑल रिजल्ट है वो हमेशा 0 के क्लोज होता जाएगा। तो इट मींस दैट आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे जैसे x की वैल्यूज 1 को अप्रोच करेंगे राइट से, तो आपकी जो इनपुट्स हैं इस नेचुरल लॉग की वो अप्रोच कर रही है 0 को। और 0 को ये किस साइड से अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है राइट से। राइट से क्यों अप्रोच करेंगी, इसकी वजह से। ये जो हमने यहाँ पे रीजन लिखी है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है वो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है और अप्रोच कर रहे हैं 0 को, तो हमारे पास 0 यहाँ पे होता है। अगर कोई नंबर है पॉजिटिव और अप्रोच कर रहे हैं 0 को, तो वो इधर से तो अप्रोच नहीं कर सकते। ये तो हम नहीं कह सकते कि लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, अगर लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो उनको नेगेटिव होना पड़ेगा। लेकिन
हमारे पास जो इनपुट्स हैं ये वाले इनपुट्स वो तो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो फिर वो जीरो को सिर्फ और सिर्फ राइट से अप्रोच करवा सकती है। इट मींस दैट आपकी जो इनपुट्स हैं स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ये वाले इनपुट्स इस नेचुरल लॉ की पॉजिटिव है और अप्रोच कर रही है जीरो को। जब नेचुरल लॉ की इनपुट पॉजिटिव हो और जीरो को अप्रोच करे, जैसे यहां पे कर रही थी, इनपुट्स जो थी नेचुरल लॉ की वो पॉजिटिव थी और अप्रोच कर रही थी जीरो को, तो आपकी जो फंक्शन वैल्यू थी वो अप्रोच कर रही थी नेगेटिव इन्फिनिटी को। तो आपके पास जो ये वाला नेचुरल लॉग है इसकी भी इनपुट्स ने सेम यही पैटर्न फॉलो किया है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि इसके इनपुट्स ने जीरो को अप्रोच किया राइट से, तो इसीलिए आपका जो नेचुरल लॉग है वो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। यहां पे हम ये चीज लिख देते हैं, एज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज पॉजिटिव एंड अप्रोचेज जीरो, और ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब ये पॉजिटिव है और जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये जीरो को राइट से अप्रोच कर रहे हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज वाई जो हमारा नेचुरल लॉग है उसकी लिमिट अप्रोच करेगी माइनस इंफिनिटी को। नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। तो आपका जो नेचुरल लॉग है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का उसकी लिमिट है माइनस इंफिनिटी के बराबर। यहां पे आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी एज x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट। तो ये जी आपके पास नेचुरल लॉग के ऊपर एक लिमिट का क्वेश्चन। यहां पे हमने ये देखा है कि जब x की वैल्यूज 1 को राइट से अप्रोच करेंगी तो जो इनपुट वैल्यूज है नेचुरल लॉग की ये 0 को राइट से अप्रोच करेंगी, और जब नेचुरल लॉग इनपुट्स 0 को अप्रोच करती हैं राइट से तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं वो होती हैं माइनस इंफिनिटी। इसीलिए जो आपके पास नेचुरल लॉग है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का उसकी लिमिट माइनस इंफिनिटी के बराबर है। तो यहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। See you in the next video with some other very important question on infinite limits.